ओम शांति। ओम शांति बाबा। और आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करना चाहता हूँ। ये अमूल्य, अलौकिक, दिव्य और साकार मुरली। लेकिन इसके लिए इसका चैतन्य उपस्थिति के अनुभूति में रहकर इसका अध्ययन करने के लिए अपने किरदार में, जो किरदार मैं निभा रहा हूँ, जिसे मैं प्रैक्टिकल जीवन समझता था, वो वास्तव में मेरा एक किरदार है। और इस किरदार में एक समय निर्धारित करता हूँ जो कि बड़ा फुर्सत का हो, जिसमें मुझे लौकिक काम से फुर्सत में रहूँ। उस वक्त पर मेरा भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है। भगवान मुझसे मिलने आते हैं। इस बात की खुशी, इस बात का नशा इतना है कि मैं आत्मा अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, जो कि हम मन को कहें कि मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन, जिसे आमतौर पर ब्राह्मणों की भाषा में चार धाम की यात्रा जानते हैं। वो न केवल चार धाम की यात्रा है, बल्कि मुझ आत्मा के मन की स्थिति के अनुसार परमपिता परमात्मा के विभिन्न स्वरूप हैं। विभिन्न संबंधों से, वो तो सर्व संबंधों से हमारे साथ है, लेकिन हम अपने मन की स्थिति के अनुसार उनके उस स्वरूप से रूरिहान कर सकते हैं। जब कहने सुनने के लिए कुछ ना हो, बस केवल बाबा का सानिध्य का, उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाने का लालसा हो, तो चले जाना चाहिए बाबा के कमरे में, जहाँ मेरे बाबा पिता स्वरूप मुझ आत्मा को गोद में बिठाकर खूब लाड प्यार करते हैं। जब हम किसी अलौकिक कामयाबी को पाते हैं, कुछ रहस्य समझ में आते हैं, हम बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रह पाते हैं, किसी परिस्थिति को पार करते हैं आत्माभिमानी स्थिति में रहकर, तो चले आना चाहिए झूले पर। मम्मा और बाबा के बीच झूले में बैठकर झूला झूलने में, खुशियाँ शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। और जब बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएं, तब होना हो, जब बिंदु स्वरूप का अभ्यास करना हो, शक्तियों की जागृति लानी हो, तब चले आना चाहिए शांति धाम के पास। और अगर प्रश्नों में उलझ रहे हैं तो फिर बाबा की कुटिया में। लेकिन इन सब परिस्थितियों में, इन सब मनस्थितियों के साथ हम तो अपने दिल की बातें बाबा को कह देते हैं, लेकिन जब बाबा अपने दिल की बात कहते हैं तो आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। तो मैं आत्मा भी अभी फ़िलहाल पहुंच गया हूं हिस्ट्री हॉल, जहां मेरे बाबा तीनों ही स्वरूप, तीन मुख्य स्वरूप जो बाबा के हैं, उनमें बिंदु स्वरूप में स्थित रहकर शक्तियों का संचार कर रहे हैं, शिक्षक रूप में शिक्षाएं दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सद्गुरु रूप में सद्गति का मार्ग दिखला रहे हैं, और पिता रूप में ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं। तो इतना सारा प्यार लुटाते हुए अपने दिल की बात मुझ आत्मा को निज तौर पर बैठकर मेरे बाबा आज मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है बाबा। सचमुच बाबा, हमारे जितना खुश नसीब ना कोई नहीं है। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। बिल्कुल बाबा, हम जो राजयोग सीख रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें राजाई मिल जाएगी बाबा। राजाई के लिए राजयोग नहीं सीख रहे हैं बाबा, ये इस ब्रह्मा कुमार का भावना है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, निराकार बाबा में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चों में भी धारण करते हो? बाबा में ऐसा कौन सा ऐसा संस्कार है जो संगम पर हम बच्चे भी धारण करते हैं? सारे ही तो उत्तर बतलाते बाबा। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं,
वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। वास्तव में देखें तो बाबा भी जो हमें ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान से ही तो हम पतित से पावन बन जाते हैं ना। तो इसलिए और कहते हैं वो ज्ञान का संस्कार अभी संगम पर हम अपनाते हैं। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है और उस टाइम पर, उस समय पर मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठकर बातें करते हैं और उसमें जब जो बातें बाबा मुझे बतलाते हैं ना, वो सारी बातें हम आपको सुनाते हैं, अन्य आत्माओं को, अज्ञानी आत्माओं को सुनाते हैं ना। गीत है आखिर वो दिन आया आज, सचमुच बाबा वो दिन आ गया जब मेरे बाबा, मेरे भगवान मेरे साथ, मेरे सम्मुख बैठे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? इस गीत में जो महिमा हो रही है एक बाबा की। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वो हमारे पिता हैं। ऐसे नहीं कि हम सभी पिता हैं, ये तो नहीं, तो सर्वव्यापी में तो ये गड़बड़ हो जाती है बात। तो गाया भी जाता है सारी दुनिया भाईचारा है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से, जैसे कि फादरहुड जो बाबा कहते हैं, अगर सब में फिर भगवान है, सर्वव्यापी है, तो फिर सबे पिता हो गया, सबे सबसे भाईचारा वाला तो फिर बात नहीं रहेगा ना, सब तो पिता हो गया ना। तो भाईचारा होने से बाबा तो सिद्ध होते हैं। तो अगर सब में भाईचारा है आपस में, तो इसका मतलब है कि हम सबके पिता एक हैं जिनसे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। और अगर सब में ही पिता, सब कोई बापे हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर वर्षा किन से मिलेगा, वारिस कौन बनेगा, कौन बनाएंगे वारिस। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं के बाबा पिता एक हैं। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर, पूरे विश्व के परम पिता। विश्व में कौन है? सभी भाई भाई हैं, आत्माएं हैं, सबके भगवान परम पिता एक ही हैं। उस पिता की सभी प्रार्थना करते हैं और उस पिता से सब पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी है, वह पूजा होनी चाहिए। बंदगी पूजा जो करते हैं वो एक की ही होनी चाहिए उस हिसाब से भी, तो वो है सतो प्रधान पूजा। तो जब वो ऐसा होता है तो वो सतो प्रधान पूजा कहलाता है, जब एक की पूजा पूरी श्रद्धा से होती है। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाबा ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। और बाबा का जो घर है उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहा जाते हैं। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। बाबा कहते हैं नाम तो है 2-3, लेकिन सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो अंग होने के कारण आत्मा टॉकी में, यहाँ शरीर में रहते हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। मतलब शरीर में होने के कारण ना पूर्ण रूप से शांति में आ ही नहीं सकते। जैसे लौकिक किरदार हमारा है ना, तो शरीर में रहने का मतलब किरदार में रहेंगे, और किरदार में रहेंगे तो किरदार कभी भी पूरा शून्य हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा है कि ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, कभी भी हमारे संकल्प भी शून्य नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा ने उसका उपाय बताया कि बाबा से संबंधित जब हमारे संकल्प होंगे तो उनको निर्संकल्प की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए बाबा के संकल्पों में जो हम व्यस्त रहेंगे तो वो निर्संकल्प हो गए, क्योंकि पूरी तरह से जिसको शून्य बोला जाए, संकल्पों का शून्य हो जाना, बाबा कहते हैं वो इस किरदार में, इस शरीर में रहते होगा ही नहीं, वो असंभव है, वो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अभी भी बाबा कहते हैं अंगों में होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्मतन में है मूवी, जब सूक्ष्मतन में होंगे तो वहाँ बोलना नहीं होगा, लेकिन इशारे में बात होती है, आवाज़ नहीं होती है। सूक्ष्मतन में आवाज़ नहीं होगा, इशारे होंगे।
तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। और बोलते बोलते बाबा कहते हैं इसी तरह से तुम तीनों लोगों को ही जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है एकदम, बाबा एकदम अच्छे से बैठ गया है। मूल वतन मेरे बाबा का घर, शांति धाम, परम धाम, सब मूल वतन हुआ। सूक्ष्म वतन हो गया जो अभी संगम युग पर बाबा ने बनाया है हमारे स्थिति की पराकाष्ठा को बतलाने के लिए, कि हमारी स्थिति जो है फरिश्ता बनना और फरिश्ते में भी एकदम पूरा पराकाष्ठा पर पहुंचना, वो हो गया। सूक्ष्म वतन में उसका साक्षात्कार करना, या साक्षात्कार की कोई भी बात सूक्ष्म वतन से संबंधित हो गई जो अभी इसी संगम पर है। और स्थूल वतन तो जो हम देख ही रहे हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन समझते आए, वही हो गया स्थूल वतन। तो ये सारी बातें तो अब हमारी बुद्धि में अच्छे से बैठ गई है ना। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि ये सृष्टि चक्र लगाती है, उसको कहा जाता है विश्व का इतिहास भूगोल। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। तो जब मनुष्य का इतिहास भूगोल है तो उसको मनुष्य ही जानेंगे ना। विश्व का इतिहास भूगोल सुनाते हैं ऊंचते ऊंच बाबा है। विश्व का इतिहास भूगोल कैसे रिपीट होता है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, हाँ जी बाबा, वो संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है उनको संपूर्ण निर्विकारी समझते हैं, लेकिन साथ में खुद को क्या कहते हैं, संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। तो सतयुग में रहेंगे संपूर्ण निर्विकारी और अभी कलयुग में है संपूर्ण विकारी यानी संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है और ये सारा खेल रंगमंच भारत ही है। ये बाबा ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते, और कोई ये सारी ज्ञान की बातें जानता ही नहीं है ना। नहीं जानने के कारण ही तो हम इतना गिरे, इतना उलझे। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है, समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग में था। तो किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। तो इतना लंबा समय ही हमारी बुद्धि में डाल दिया गया था भक्ति में कि उधर फिर बुद्धि जाता ही नहीं था। उधर के बारे में सोचिए, हमारा एवरेज आयु 60 वर्ष और यहाँ बात होती थी लाखों वर्ष की। हर एक चीज़, हर एक युग लाखों वर्ष वाले हिसाब है। कलयुग में अभी 40,000 साल पड़े हैं। तो मतलब इसीलिए कभी हमारे ध्यान उधर जाए ही ना। एकदम से सुना, एक तरह से ना नहीं कह के इस तरह के दीवार, इतनी ऊंची दीवार लगा दो कि आगे बुद्धि जाए ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाबा समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। बाबा कहते हैं स्वर्णिम अवस्था से अब हमारा लोहे की अवस्था हो गई, वो भी जंग लग गई। ये आत्मा की भेंट की जाती है। ये तुलना बाबा किसकी कर रहे हैं, आत्मा की ही तुलना कर रहे हैं, अपनी ही अवस्था से कर रहे हैं। वही आत्मा स्वर्णिम अवस्था में थी और वही आत्मा भी लोहे की जंग लगी अवस्था में। तो ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो। तुम्हारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है बाबा। सचमुच अब ऐसा अनुभव होता है, अनुभूतियों से भरपूर होते जा रहे हैं बाबा। लगातार स्थिति में जितना ज़्यादा अनुभव बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति भी अच्छी होती जा रही है और नज़दीकी का, चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से भरपूर होते जा रहे हैं बाबा। तो ये खुशनसीबी बहुत ज़्यादा है। हमारे जैसा खुशनसीब सचमुच अनुभव होता है बाबा और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कोई पढ़ाई होती है क्या? कोई भी पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी समय का हो, पढ़ाई हो। सतयुग में भी जो पढ़ाई होगा ना, वो भी राजाई के लिए नहीं होगा। अभी जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, इससे हमें राजाई मिल जाती है, बैरिस्टर बनाएंगे। परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा?
बाबा कहते हैं कि लौकिक पढ़ाई पढ़ के आप ऊंचा से ऊंचा पद ले सकते हैं, लेकिन कोई भी पढ़ाई राजा महाराजा पर आए ऐसा है ही नहीं। बाबा के सिवाय कोई बना ना सके ये काम, ये अनोखा अजूबा काम मेरे बाबा ही करते। मेरे बाबा का हर काम अनोखा है, अजूबा है, जादुई है। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं, तो अभी तो कोई महाराजा नहीं है, सब अवस्था ऐसी पा रहे हैं कि जाके महाराजा बनेंगे। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, तो सतयुग के लिए चाहिए ना, इसलिए अभी उसका तैयारी करा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और अंतिम में पेपर होगा, उसमें जो जितना नंबर लाएगा उस अनुसार धड़ाधड़ सबको पद मिल जाएगा। एकदम जैसे होता है ना लौकिक में छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल, उसमें जीवन में कुछ बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी आती हैं जिसको हम परीक्षा का अनुभव करते थे, तो वैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस तरह का ही होते रहेगा, और सारे टेस्ट भी होते रहेंगे लगातार कुछ कुछ समय पर, और उसका जितना हम उसमें पढ़ते पढ़ते एकदम निपुण हो जाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम जो आएगा उसका रिजल्ट डायरेक्ट उसके अनुसार हमें वहाँ पद मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सत्युग के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। तो बाबा कहते हैं ये एग्ज़ाम लेने, फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स देने, ज्ञान देने, पढ़ाई पढ़ाने, इसके लिए तो आना ही पड़ता, तो ज़रूर आना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा आते हैं, वो भी तब आते हैं जब भक्ति का भी किरदार लगभग पूरा होने को होता है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा नहीं सकती। बाबा कहते हैं अब इसमें और कोई संदेह करने की, इधर उधर बुद्धि घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इससे अलावा बुद्धि कहीं भटकता है तो सीधे उसको ख़त्म करो। कोई उस सब का है मतलब बेमतलब का उलझना है, जैसे बाबा बतलाते हैं ना चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, बाबा कहते हैं ये सब का कोई मतलब ही नहीं है, ये सब बेफालतू का, बेफिजूल में अपनी ऊर्जा समय से बर्बाद कर रहे हैं, ये सब का कोई अर्थ नहीं है। तो बस इतना समझना है कि हमारी भक्ति अब पूरी हुई और बाबा हमें आकर के ज्ञान देते हैं। हमको बाबा बैठ पढ़ाते हैं, तो यहाँ महत्वपूर्ण और सबसे गजब का अनुभव करने वाला बात यही है कि बाबा, मेरे बाबा यानी वही भगवान जिनको भक्ति में इतना पुकार रहे थे हम भी, और आज भी अन्य आत्माओं को देख रहे हैं कि वो भक्ति के नाम पर, भगवान को खुश करने के नाम पर, क्योंकि हमारे में बुद्धि में तो एक ये बात ऐसी डाल दी गई थी कि भगवान को खुश करना होता है, ये करो तो भगवान खुश होते हैं, फलाना करो तो भगवान खुश होते हैं, ये करो तो भगवान खुश होते हैं। उस वक्त तो नहीं, लेकिन जब ज्ञान समझ में आने लगा था ना, तब समझ में आया कि भगवान क्या मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नाराज़ बैठे हुए हैं, और हम ये सब उल जुलूल बातें करेंगे तो बाबा खुश, भगवान खुश हो जाएंगे। मतलब बातें भी तो क्या क्या करनी होती थी ना, दूब चढ़ा दो, उनकी तस्वीर रखी है, उसके आगे दूब घास रख दो तो वो खुश हो जाएंगे। अरे ठीक है, फिर भी फल चढ़ाओ, कुछ ये चलो मतलब कुछ खाने पीने का या कुछ ऐसा कुछ करने से वो खुश होंगे तो कुछ समझ में भी आता है। दूब घास रखने से वो खुश हो जाएंगे, तो अजीब अजीब सी थी, अब तो तुरंत में याद भी नहीं आ रही है बातें, लेकिन बहुत सा ऐसा सब काम होता था कि क्या है उसका कोई मतलब है। अब सिंदूर ही है, अब सिंदूर से ही पूरा का पूरा मूर्ति को लगा दीजिए, बजरंगबली की मूर्ति में पूरा ऊपर से नीचे सिंदूर लगा दो तो वो खुश हो जाएंगे। अरे क्या कहानियाँ बना दी और कहाँ हमारी बुद्धि उलझी हुई है। तो ये सब बाबा कहते हैं इस सब में बुद्धि नहीं लगाना है हमारा मतलब। लेकिन अगर श्रद्धा मन की थी, वहीं श्रद्धा का बदले में भगवान अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये नशा होना चाहिए कि हमको निराकार परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। वही भगवान जिनको हम पुकार रहे थे, जिनका हम भक्ति कर रहे थे, श्रद्धा रखते थे, वही भगवान अभी आए हैं और हमको पढ़ा रहे हैं। बाकी शिव को तो कोई जानते ही नहीं है। मूल गड़बड़ी कहाँ हो जाती है कि जिस भगवान को हम पुकार रहे थे उनको तो भिन्न भिन्न रूपों से पुकार रहे थे ना, तो वास्तविक स्वरूप वो शिव भगवान निराकार बिंदु स्वरूप हैं, उनको तो जानते ही नहीं हैं। तो इस ब्रह्मा को हमारे को यहाँ पर छोटा सा अनुभव लगता है कि जिसकी भक्ति में वास्तविक श्रद्धा रहती है, सच्चाई रहती है, क्योंकि अपना निज अनुभव तो यही है, क्योंकि भक्ति में जो रस्म रिवाजें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं निभाते थे, लेकिन बहुत श्रद्धा से भक्ति करते रहे, तो इसलिए अब लगता है कि शायद भक्ति में सच्चाई होती है, श्रद्धा पूरी होती है, तो उसका परिणाम स्वरूप भगवान हमें
मिलते हैं, भगवान का ज्ञान मिलता है। तो जो बाबा कहते हैं कि जब शिव को जानते ही नहीं, तो वही तो मूल बात है ना। जब हमें परिचय मिलता है, हम, बाबा ने भी कल की अव्यक्त मुरली में कहा ना, जिन्होंने बाबा को इतना सब कुछ हमें मिल रहा है, तो किस बदौलत? जब हमने बाबा को जाना, पहचाना, माना, बदले में सब कुछ मिल गया। तो बस वही है। तो भक्ति में हम इतना पुकार रहे थे, ठीक है, हम भिन्न नामों और रूपों से पुकार रहे थे, लेकिन श्रद्धा में सच्चाई थी। तो भगवान को हम जब भगवान अपना परिचय देंगे, जिसको भी निमित्त बना कर दें, जैसे भी दें, लेकिन जब देंगे तो हम उनको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, मान लेंगे, अपना बना लेंगे, धारणा करने लग जाएंगे, उनकी बातें सुनने लग जाएंगे, तो फिर सब कुछ मिल जाएगा ना। तो इसीलिए ये भक्ति में हमारा अवस्था है कि हम भगवान को जानते ही नहीं। लेकिन अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। तो भक्ति में तो कथाएं बहुत है, लेकिन ये सब कुछ कथाएं विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि वाली है। अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा। बाबा तीसरा नेत्र भी देते हैं, नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। तो जो सत्यनारायण की कथा हम सुनते थे, बाबा सीधा सीधा कहते, वो तो लीलावती कलावती की कथा है। उसमें सत्यनारायण का तो कोई वर्णन ही नहीं है, बस ये कथा उनके नाम पर बोल देते हैं, लेकिन उनके बारे में तो कुछ भी नहीं होता है ना। उसमें शौनक आदि ऋषि होते हैं, सुध जी होते हैं, और लीलावती कलावती की कहानी होती है। उसमें सत्यनारायण के बारे में तो कोई वर्णन ही नहीं है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, वास्तव में जो सत्यनारायण की कथा है, वो बाबा की ये मुरली है ना, जो नर से नारायण बनने की कथा है, वही कथा ना सुना रहे हैं बाबा। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं, वो फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। तो अभी जो सब बातें खत्म हो गई, बाबा कहते हैं फिर भक्ति का किरदार आएगा, फिर वही सब काम करेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और हम हकदार हैं। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो हम भी इतना अपना कर्तव्य कहें, अपना आभार इस तरह प्रकट करते हैं कि हम उस स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। भगवान तो स्वर्ग के रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? जब भगवान, जो मेरे पिता भगवान हैं, वो स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, तो लौकिक में देख, एक कोई प्रॉपर्टी हो, कोई बंगला बनाए पिता, तो उस बंगले पर उसके बच्चे का स्वतः अधिकार हो जाता है ना। कोई ज़मीन खरीदते हैं, बंगला जोड़ी कोई ज़मीन खरीदे, तो जिस ज़मीन पर ऑटोमेटिक है कि उसके बेटे का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ये नियमित रूप से कानून में है कि अगर खरीदा हुआ संपत्ति है तो उस पर किसी का हक नहीं होता, वो जिसको चाहे उसको दे सकता है। लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है पिता की, तब तो फिर ऑटोमेटिक बेटे को ही मिलेगा, तब तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो वैसे तो मतलब कुल मिला के बात वही होती है, लेकिन है कि एक ऑप्शन है कि अगर आपका खरीदा हुआ है तो आप दे सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं, या किसी को ऐसे भी दान कर, जो भी कर सकते हैं, चूँकि आपने खरीदा है। और अगर आपको भी मिला है, जैसे खानदानी संपत्ति होती है, तो वो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं वाली बात होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम जब वही भगवान, जब लौकिक में ऐसा होता है, तो जब अलौकिक में मेरे भगवान जो हैं वो स्वर्ग के रचयिता हैं, उन्होंने कोई चीज़ क्रिएट किया, उन्होंने कुछ बनाया, तो हम जब उनके संतान हैं, तो हम उसमें क्यों नहीं रहेंगे? कैसे नहीं रहेंगे? कलयुग में क्यों पड़े हैं? जब सतयुग मेरे भगवान रच रहे हैं, तो उस सतयुग में नाम रहेंगे। हम इस कलयुग में क्यों पड़े हुए हैं? एकदम नहीं रहना है बाबा इस कलयुग में, बिल्कुल नहीं बाबा। बस जो विकारों में जो बंधन बांधे हुए हैं, जो उलझे हुए हैं तार, बस उनको सुलझा रहे हैं बाबा। एकदम एक हाथ बाबा का पकड़ा हुआ है और एक हाथ से सारे बंधनों को मुक्त करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, और एकदम से चलेंगे बाबा की गोद में चढ़कर स्वर्ग में। बाबा कहते हैं पहले नई दुनिया बनाते हैं
उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं पहले नया का तैयारी कर लेते हैं, सब कुछ तैयार हो। जैसे लौकिक में देखें तो जैसे पुराना मकान तोड़ के नया बनाना होता है, तो पहले क्या होता है, पहले ज़मीन नाप लिया जाता है, उसका पूरा नक्शा तैयार कर लिया जाता है, कहाँ पे गड्ढे बना, मतलब पिलर के लिए कहाँ पे खुदाई करनी है, ये सब पूरा ब्लूप्रिंट एक तरह से जिसको बोला जाता है तैयार कर लिया गया। अब क्या होता है ना, तोड़ा भी जाता है तो लौकिक में तो क्या होता है, विशेष तौर पर जहाँ जहाँ पर हमें पिलर लगाने वहाँ पर पहले ज़्यादा तोड़ हटा के वहीं पर पहले पिलर का काम शुरू भी कर देते हैं, ताकि एकदम से होता है ना पूरा खाली करने में नहीं बना। और कहीं पर अगर बनता है, अगर है ऐसा सिचुएशन, तो पूरा ही एक बार खाली करके जब मैदान की तरह साफ कर लिया जाता है तब फिर शुरू करते हैं। लेकिन तब भी शुरू करने के लिए पहले तैयारी कर ली जाती है, ब्लूप्रिंट तो पूरा तैयार कर लिया जाता है, तभी काम तोड़ने का काम शुरू करते हैं। उसी तरह का है बाबा का भी। हमारे स्वर्ग की स्थापना के लिए हम बच्चों को पूरा तैयार कर ले रहे हैं, उस अवस्था तक हम आ जाएंगे तो बाबा एक चुटकी में इस स्वर्ग, क्योंकि सब तो बाबा से पूछ रहे हैं ना, समय पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रही है, सब पूछ रहे हैं कि बाबा इशारा दीजिए और हम लोग अपना अपना काम खत्म करें ये सब। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब नया तैयार हो जाएगा, दुनिया बना लेते हैं, तब पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य होगा तो और भी तो राजाएं होंगे ना, वो महाराजा होंगे लक्ष्मी और नारायण। बाकी और भी तो छोटे छोटे जो प्रांत में राजाएं होते हैं वो भी तो होंगे ना, वो तो पूरे विश्व के हो जाएंगे। लेकिन हर स्तर पर जो प्रांतों के राजा होते थे उनको राजा कहा जाता, फिर महाराजा विश्व स्तर पर होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो होंगे ना, तो और भी तो होंगे, और बाकी प्रजा होगी, पूरा साम्राज्य में और भी तो हर तरह की आत्माएं होंगी ना, 9 लाख आत्माएं होंगी, बाबा ने कहा है मुरली में। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनका पूरा साम्राज्य में और भी राजाएं भी होंगे जिनकी निशानी है विजय माला, और उन राजाएं हम बन रहे हैं। महाराजा बने तो बहुत अच्छा, 14 वैकेंसी उसकी है, इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंत्र से समझा है। और बाकी विजयी राजाएं भी जो बनेंगे तो उन सब के लिए एक शर्त है, वो है विजयी माला में आना। पास विद ऑनर होंगे तभी विजयी माला में आएंगे और वहीं राजा बनेंगे, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसका प्रैक्टिस ज़बरदस्त होना चाहिए, इतना नेचुरल, इतना स्वाभाविक, इतना स्वतः होना चाहिए हमारा दैवी प्रतिक्रिया कि वो फिर अंतिम घड़ी में भी हमें पता भी ना चले और हम आसानी से पार कर जाएं, तभी होगा हम पास विद ऑनर। उसी को कहते हैं विजयी माला के दाने करना। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयी माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है और ऊपर में फूल कौन है। वह कहते हैं ये लौकिक में भक्ति में जो भक्ति करते थे तो इस ब्रह्मा कुमार ने माला तो नहीं जपी, लेकिन हाँ देखते थे कि माला जपी जाती है तो 108 दानों की माला होती है और उसमें अंतिम में एक फूल होता है। तो बाबा कहते हैं वो माला क्यों उसको एकदम पूजनीय स्थल पर रखा जाता था, भगवान के पास रखा जाता था, और उसमें वो फूल क्या है, कुछ भी अर्थ तो खैर इतना समझ में आ गया बाबा कि भक्ति में जो बहुत कुछ करते थे, जो मतलब करीब करीब ठीक हुआ होता भी, लेकिन वो क्या है, क्यों है, क्या कौन है, बिल्कुल नहीं जानते। माला को फेरते फेरते फिर फूलों को नमस्ते, फूल को नमस्ते कर फिर माला फेरेंगे। माला फेरते फिरते 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 एक बार माला फूल आता है तो फूल को एक बार प्रणाम करते हैं, आँखों से लगाते हैं, मतलब एक बार प्रणाम करते हैं, एक माला कंप्लीट हुआ, फिर आगे फिरते हैं और कहते हैं माला बैठ सिमरते हैं कि कहीं बाहर ख्यालात ना जाए। और वो माला फेरने का बाबा कहते हैं मूल सार क्या होता था कि बुद्धि बाहर ना जाए, लगातार माले पर ध्यान रहे। तो अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, राम 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 राम, हर एक माला का एक एक दाना पार कर रहे हैं और राम का नाम मुंह से रप रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाजा बजता है, बाजा की तरह मुख से बोलते रहते हैं राम 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 राम। अब बुद्धि का पूरा ब्रह्मांड घूम रही होती है। सच्चाई तो यही है, मुख से राम राम बाजा की तरह बजाते रहते हैं, हाथ से माला एक एक दाना फिसलता रहता है, लेकिन बुद्धि टिकती नहीं थी। बहुत अभ्यास करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि कोई बहुत अभ्यास करते होंगे तो शायद टिकती होगी। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे,
और कहते हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम भक्ति में भी होता है ना, एकदम पराकाष्ठा टाइप में पहुंच जाते हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि वो विकर्म नहीं, वो विकारों को बहुत, उनको विकारों से परिचित वो हो जाते हैं कि ये विकार है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। पाप पुण्य की भाषा में ही समझते हैं, लेकिन समझते हैं और फिर वो जल्दी कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे, तो उनका हर चीज़ मतलब अच्छा ही अच्छा रहेगा, वो कोई बुरा तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। तो ये भावना होती थी कि जो बहुत अच्छा से भक्ति भी कम से कम करे तो उसका पाप नहीं होगा, और वो नौधा भक्ति करने से तो मनुष्य मुक्त ही हो जाते हैं। लेकिन अब हमें ज्ञान में समझ में आ जाता है कि वास्तव में भक्ति करना भी एक तरह से पाप ही हो गया। पाप तो नहीं, लेकिन मतलब गलत डायरेक्शन है ना, तो सही डायरेक्शन में आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो सही जगह पहुंचेंगे कहाँ से? तो फाइनली तो गड़बड़ जगह ही पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं वो गलत ही हो गया। एक वो बात, और दूसरा कि मुक्ति तो खैर किसी को मिलती ही नहीं। तो इसलिए भक्ति की जो मूल टारगेट था ना, वो दोनों ही गलत है, कि पाप नहीं होगा और मुक्ति मिलेगी, दोनों ही बातें इस ब्रह्म कुमार को अभी अब इतना बाबा के ज्ञान की स्पष्टता से एकदम स्पष्ट है कि दोनों ही बातें गलत हैं। बाबा कहते हैं परंतु कुछ होता भी नहीं है। बाबा भी एकदम क्लियर कह देते हैं कि होता कुछ भी नहीं है। दोनों जो टारगेट रखते हैं, दोनों में से कुछ भी होता नहीं। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है। बाबा कहते हैं वास्तव में ये एक नाटक बना हुआ है जिसमें सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है, तमो के बाद फिर तमो प्रधान भी। वापस एक को भी नहीं जाना है, और इस रंगमंच की ऐसी विशेषता है कि यहाँ जो एक बार आ गया वापस कोई नहीं जाता। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, जैसे बाबा कहते हैं ऊपर में क्या होता है, ऊपर परमधाम से आते 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 पूरा ऊपर खाली हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस कोई नहीं जाएगा। वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। बाबा कहते हैं दिल्ली और उसके आसपास जितना भी मीठी नदियां हैं ना, बाबा कहते हैं वहीं पे सारी प्रांत राजधानी सब कुछ वहीं आसपास में रहेगा। समुद्र की तरफ मुंबई तो बाबा कहते हैं एकदम सीधे वजूद में ही नहीं होगा, और भी जो मतलब इधर है ना उड़ीसा बंगाल, इधर बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। ये बॉम्बे आदि होंगे ही नहीं, वो तो पहले मच्छी मयानी थी। वहाँ कहते हैं वास्तव में बॉम्बे था क्या, बस मछली मारने की जगह थी मछुआरों की, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे, मछुआरे रहते थे, बस और कोई नहीं। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी। वहाँ कहते हैं फिर भी वो क्या रहेगा, वो रहेगा मछुआरों का ही जगह। मुंबई जो है वो वास्तव में मछुआरों की जगह है, और मुंबई में अभी भी जैसा सुनते हैं कि वहाँ पर अभी भी कोई बंदरगाह टाइप का कोई जगह है जहाँ पर पूरा खाली मछुआरों का ही, सिर्फ मछलियों का ही पूरा कारोबार होता है। उस तरह की कुछ है स्थान, नाम वाम उतना नहीं मालूम, लेकिन मतलब है। बाबा कहते हैं वो फिर होगा ही। सतयुग में तो बॉम्बे होता ही नहीं, लेकिन सतयुग जब आएगा तो ना मछली मारने की ज़रूरत होगी और ना मछुआरों की का काम होगा, तो और इसलिए बॉम्बे का वजूद ही नहीं होगा। वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहीं जाने की दरकार ही नहीं होती। कोई पहाड़ और ये मतलब जो भी चीज़ परेशानी करे, पहाड़ खूबसूरत दिखते हैं दूर से, लेकिन अगर नज़दीक में हो या पहाड़ पर चढ़ना उतरना हो तो थोड़ी तो परेशानी होगी ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो भी नहीं होगी। कहीं जाना आना नहीं होता, कोई दरकार ही नहीं है जाने का। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। अच्छा, पहाड़ियों पर एक होता है छुट्टी मनाने जाना, तो बाबा कहते हैं वहाँ पहाड़ी वगैरह का भी चक्कर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ थकते हो तब ना रेस्ट करने जाते हो, वहाँ थकावट ही नहीं होगी, क्योंकि थकना भी तो विकार है, और विकार का तो वहाँ नाम ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। थकान भी एक तकलीफ हो गई ना, जो बाबा ने एकदम स्पष्ट कर दिया ब्रह्मा कुमार को कि वो भी एक विकार है। तो थकान होगा ही नहीं, विकार वहाँ हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ना थकान होगी ना रेस्ट करने के लिए जाएंगे। इतना सुगम सुलभ जीवन होगा ना कि मतलब
बहुत अजब होगा वो चीज़। अभी इस ब्रह्म कुमार को लगता नहीं कि हम कल्पना से पहुंच सकते हैं। बाबा साक्षात्कार कराएं तो अलग बात है, नहीं तो कल्पना से हम नहीं पहुंच सकते। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, लेकिन इतना है कि हम अपना स्थिति पर लगातार ध्यान लगाए रखेंगे, सजगता रखेंगे, तो हम स्वर्गवासी बन जाते हैं। रिंचक भी तकलीफ नहीं होती, और स्वर्गवासी का मतलब है कि तकलीफ शब्द का वजूद नहीं होगा। तो अब बच्चों को बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो इन सब के लिए हमें करना क्या है? सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वार्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, तो लौकिक में क्या होता है कि जो पढ़ाई हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, घर में जाके फिर उसको पढ़ते थे ना, रिवाइज करते थे, देखते थे क्या क्या पढ़ाया गया, उसको खुद से पढ़ के देखो ठीक से समझ में आया नहीं आया। तो घर का कामकाज भी करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि फिर जो बच्चे, जो आजकल एक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है कि एकदम घर का कोई काम छुओ नहीं, कहा है भाई बच्चे को पढ़ाई पढ़नी है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। घर के काम करने ही होते थे। स्वाभाविक है कि वो घर का काम बच्चा कैसे नहीं करेगा, करेंगे। हल्के फुल्के हेल्प के काम करते करते ही तो फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो फिर हर काम सीख पाते हैं, जान पाते हैं, कर पाते हैं। तो इसीलिए घर के भी कामकाज करते थे। बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं ये भी ऐसे ही है। तो बाबा की इस पढ़ाई का भी काम बात बिल्कुल वैसे ही है। लौकिक जीवन का जो दिनचर्या है ना, उसको करना होता है, उसको एकदम से नहीं करके बैठ नहीं जाना होगा। लेकिन काम करते करते में भी बीच बीच में, या तो जिनको थोड़ा पहले थ्योरी करनी हो, करके ही प्रैक्टिकल कर पाते हैं, तो उनको बैठ के योग करके थ्योरी में समझ लेना है, मुरली को रिवाइज करके जैसे भी करके एकदम बैठ के मतलब योग लगा के समझ ली, और फिर उसको प्रैक्टिकल में करके देखे। एक तो वो तरीका है, एक है कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल में, जो इस ब्रह्मा कुमार का अपना अनुभव है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में ही करते चले गए। और एक होता है जो इस ब्रह्म कुमार को तो मतलब लगता है कि कैसा होगा कि सिर्फ थ्योरी पर ही थ्योरी किए जा रहे, प्रैक्टिकल में आओ तो फेल हो जाएं, वैसा वाला तो थ्योरी करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ो और फिर उसको काम काज करते, लौकिक जीवन जीते, उसमें मतलब क्या बोलते हैं, किरदार निभाते हुए उसका अभ्यास करते चलो, तो प्रैक्टिकल भी उसका होता जाएगा। और उस तरह से हम जैसे लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते घर का काम काज भी करते थे, वैसे ही बाबा ये भी कहते हैं ये भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ़ नहीं है। पढ़ाई में तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है बाबा। उस पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं उस लौकिक पढ़ाई में कितना सब्जेक्ट होता था ना, सबको पढ़ना पड़ता था, जिसमें इंटरेस्ट है उसको भी, जिसको नहीं इंटरेस्ट है उसको भी। यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही बिंदु है, मन मना भव। बाबा कहते हैं सब्जेक्ट एक ही है, पढ़ाई एक ही है, और उसमें भी मूल टारगेट बस एक ही है, मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। बस बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, बिहाइंड द सीन आ जाओ। ये तो इतना सहज, इतना सरल है कि फिर पढ़ाई के जैसा भी ये पढ़ाई के जैसा भी नहीं लगता है, खेल लगता है, मज़ा लगता है, कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेनमेंट लगने लगता है। लौकिक जीवन का हर कुछ ना एंटरटेनमेंट की तरह दिखता है। अब फिल्म में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लौकिक जीवन जो हमारा दिख रहा है ना, चल रहा है ना, यही एंटरटेनमेंट का सॉलिड सोर्स बन जाता है। तो बाबा कहते हैं और इससे तुम्हारे पाप भी नाश होते चले जाते हैं। भगवान उवाच है ना, वो समझते हैं गीता। भगवान उवाच का मतलब गीता समझते हैं। भगवान ने द्वापर में सुनाई, और वही गीता जो भगवान ने द्वापर में सुनाई। परंतु द्वापर में सुनकर क्या करेंगे? और कहते हैं कि द्वापर में सुनकर करेंगे क्या? और उन कहानियों में ये भी लिखा है कि द्वापर में हुआ, सब कुछ हुआ, सब गल मर गए, और फिर कलयुग शुरू हुआ। अरे क्या मतलब बेफिजूल की बात है। अब ज्ञान में आने के बाद ना एक एक बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जब भगवान आए, अगर ठीक है कृष्ण आए, कृष्ण ही भगवान है मान लेते हैं अगर जो भक्ति के हिसाब से, और वो आए, सब कुछ ज्ञान व्यान सुनाया, सब कुछ एकदम हो गया, तो जब भगवान आएंगे, सब कुछ ज्ञान देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे, तो कलयुग शुरू होगा। क्योंकि द्वापर तो अंत हो गया, लड़ाई हो गई, महाभारत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब पांडव भी फिर जाके हिमालय में गल के मर गए, खत्म हो गए। और उसके बाद क्या शुरू हुआ? कलयुग। मतलब क्या, मतलब इलॉजिकल, मतलब लॉजिक से भी अगर देखें, बहुत ज़्यादा हम लॉजिकल सोचते हैं ना प्रैक्टिकल जीवन को, तो उस हिसाब से भी देखो तो भगवान के आने के बाद कलयुग आएगा, कि भगवान के आने के बाद, भगवान के ज्ञान देने के बाद सतयुग आना चाहिए। एकदम नॉर्मल सा जेन्युइन सा बात तो यही समझ में आता है ना।
एकदम सिंपल समझ में आता है ये बात। तो इसीलिए बाबा कहते हैं द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, ये लड़ाई तो एक निमित्त है। बाबा कहते हैं वास्तव में ये जो लड़ाई लगता है ये तो क्या एक निमित्त है कि मतलब साफ करना है, खाली करना है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए ना, तो बस वही कारण है, निमित्त है ये लड़ाई और कुछ नहीं। सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे, तो कोई कारण बनना चाहिए ना, बस वही कारण बनता है ये लड़ाई, जिसके कारण क्या होता है सब अपना अपना शरीर छोड़ते हैं, तभी तो फिर आत्मा मुक्ति में और जीवन मुक्ति में जाएगी ना, जिसको जिधर जिसका जो कैटेगरी है। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, और ऐसा भी थोड़े कि सारी आत्माएं सिर्फ लड़ाई में ही मरेंगी। जैसा जिसका हिसाब किताब है ना, जिसको जिस तरह से, जिसका शरीर छोड़ने का भी किस तरह से शरीर छोड़ना है वो भी उसके कर्मों के हिसाब से, जैसे कैसा शरीर जन्म लेता है ना वो उसके कर्मों के हिसाब से निर्धारित होता है, वैसे ही उसकी मृत्यु कैसे होगी, तड़प के होगी, आसानी से होगी, अच्छे से होगी, वो भी उसके कर्मों के हिसाब से ही निर्धारित होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो लड़ाई में मरेंगे ना वो भी उनके कर्मों का हिसाब होगा कि तड़प के, छटपटा के, जल के, जैसे भी होके मरे, तो वो सब उनका हिसाब किताब में होगा। तो इसलिए जिनका जैसा है वैसा होगा। इसलिए बाबा ने कह दिया कि सब कोई लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई लड़ाई में वाला युद्ध के मैदान में ही मरे, युद्ध के कारण ही मरे। अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी, बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो अब हमारी ज्ञान की अवस्था, हमारी आत्मिक स्थिति इतनी अब सुदृढ़ होनी चाहिए, इतनी सुजाग होनी चाहिए कि हम उन अवस्थाओं को बस एक निमित्त के रूप में देखें, हम उन आत्माओं को देख सकें कि वो आत्मा का किरदार बदल रहा है, अब वो मुक्ति में जा रहे हैं, भगवान आए हैं, अब भगवान सबको लेकर जाने के लिए आए हैं। इस तरह से हम उन आत्माओं के प्रति हमारी सद्भावना रहेगी, साकाश जाएगा, और हम उन आत्माओं को देखेंगे जो लौकिक शरीर का जो हो रहा है उसको न देखकर, उसमें न उलझकर, उसके कारण दुखी न होकर हम उन आत्माओं को समझ पाएँ, देख पाएँ। लौकिक आंखों से तो नहीं दिखेगा, लेकिन मन बुद्धि की आंखों से, तीसरे आंख से हम उन आत्माओं को देख पाएंगे, उनको उनकी वास्तविक अवस्था का यथासंभव परिचय करा पाएँ, उनको भगवान का, शांति का, शक्तियों का संचार उनमें कर पाएँ, ताकि वो अपने उस मुक्ति को आसानी से, सहजता से अपनाए, उस मुक्ति में वो जा पाए। इसके लिए हम अपनी अवस्था को, अपनी अवस्था हमें उतनी श्रेष्ठ बनाकर रखनी है। अभी कल भी बाबा ने कहा ना, आपदा अचानक आनी है, और उसके लिए अब हमें अपनी अवस्था को और ऊपर उठाना है। सजग हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी अभ्यास में थोड़ा और अंडरलाइन करो। बाबा ने कहा ना, तो मतलब यही है कि अब ये प्राकृतिक आपदाएं, लड़ाइयाँ, ये सब ऐसा बढ़ेगा कि अब आत्माओं के प्रति हमें विशेष रूप से संचार करना होगा शक्तियों का। तो खुद में भी भरपूर रहेंगे तभी कर पाएंगे ना संचार। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब छोटा मोटा अपना में नहीं उलझो, अब हमें इन चीज़ों को देख करके ये जो सब निमित्त बन रहा है ना, ये मुक्ति दिलाने का, मुक्ति, जीवन मुक्ति में आत्माओं को ले जाने का, बाबा कहते हैं उन सबको देख करके हम बच्चों को अब दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य के हार्ट फेल होते हैं तो उसमें कोई को दुख नहीं होता है, मौत हो तो ऐसा। बाबा कहते हैं सबसे सरल मौत अगर देखा जाए ना तो हार्ट फेल होता है, उसमें सबसे कम एक जाने का दुख होता है। लौकिक तौर पर वो एक अलग है कि कोई किसी की मृत्यु हो गई, उसने आज आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन मृत्यु के हिसाब से देखें ना तो सबसे सरल है। बाबा कहते हैं मौत हो तो ऐसा। कई बार हम सुनते हैं कई लोगों का कि मतलब रात को सोए और सोए ही रह गए, उठे ही नहीं, तो क्या हुआ, मतलब कितना सरल, एकदम वैसे ही मुस्कुराता हुआ चेहरा ही शरीर छूट गया आत्मा का। तो वो कहीं ना कहीं अगर मृत्यु तो मतलब जैसे निश्चित है, शरीर तो छोड़ना है, तो कितना सबसे सरल बाबा कहते हैं मौत हो तो ऐसा। हार्ट फेल, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खल्लास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। बाबा कहते हैं जब तक लोग देखते हैं, डॉक्टर आता है या उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, तब तक तो आत्मा पूरी तरह निकल गई। अब तो सबका मौत होना है। तो बाबा कहते हैं अब तो समय अंतिम आ गया, अब तो सबका ही मौत होना है, सबको अपना अपना शरीर छोड़ना है।
पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे। बाबा कहते जब एकदम अंत समय आएगा, एकदम आखिरी का ना, तो ना कोई हॉस्पिटल और ना कोई डॉक्टर, धड़ धड़ शरीर छूटेंगे, ना क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे। ये सब मंजर थोड़ा विशेष होगा। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं, क्रियाकर्म करने वाले नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी। मतलब बाबा ना पूरा स्क्रिप्ट हमें समझा दे रहे हैं, ताकि जिस वक्त हम वो सीन देखें हमें पूरा स्क्रिप्ट पहले से मालूम रहे। तो एक होता है ना लौकिक में, एक सामने देखने पर थोड़ा सा घबराहट, थोड़ा चिंता, लेकिन कोई फिल्म अगर हमने 10 बार देख ली है ना, तो वो कितना भी हॉरर फिल्म हो या कुछ भी हो, हमें वो उस तरह से हम उससे डरेंगे नहीं, उससे जुड़ाव नहीं होगा, उसने इमोशनल होके जो है ना आँखों में आंसू आ जाना, वो सब नहीं होगा। 10 बार अगर हमने देख लिया, बार बार रिपीट कर लिया। इसीलिए बाबा जो इस ब्रह्म कुमार का एक छोटा सा यहाँ पर मंथन आ रहा है, जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो स्कूलों में हमें इतना अभ्यास करा दिया गया था, 3 से 4 बार हमारे पूरा सारा सिस्टम के साथ, क्लासरूम खोजने से लेके बेंच खोजने पर, और टीचर, मतलब सब कुछ नए क्लास में नया सब कुछ में, मतलब पूरा जैसे मैट्रिक के सेंटर पढ़ने पर जैसा होता है वो सारा कुछ हमें उसका अभ्यास कराते के साथ, सारा एग्ज़ाम, क्वेश्चन का आंसर करना, आंसर शीट, सब कुछ, मतलब एकदम पूरा जो मैट्रिक का एग्ज़ाम में होता है सारा कुछ हमारा अभ्यास 4 बार कराया गया था। तो इतना प्रैक्टिस हो गया था मैट्रिक एग्ज़ाम का कि चौथी बार जब 5वीं बार जब असली का मैट्रिक एग्ज़ाम दिए तो लगा कि तो सही रिहर्सल चल रहा है, और फटाक से पार करके निकल गए। तो बाबा भी अभी हमें कुछ वैसा ही करा रहे हैं, एकदम पूरा ज्ञान स्पष्ट कर दे रहे हैं, एकदम एक एक स्क्रिप्ट हमें समझा दे रहे हैं कि क्या क्या होना है, और हमें अपनी अवस्था इसके हिसाब से तैयार रखनी है। बाबा ने पूरा मंजर ही क्लियर कर दिया है, मतलब आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, और जो अच्छी आत्माएं होंगी ना वो एकदम से बैठे बैठे निकल गई, वो एकदम अलग ही, एकदम बाबा ने कह दिया मौत हो तो ऐसा। और उसके बाद जो बहुत सारी आत्माएं, जो ढेर की ढेर आत्माएं ना, बाबा उनके लिए कहते हैं पिछाड़ी में उनके लिए ना अस्पताल होंगे, ना कोई डॉक्टर रहेंगे, ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जबरदस्त होगा ये मंजर, सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी। एकदम जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बाढ़ आता है रात में, पूरा पानी पानी, सब तरफ तबाही दिखता है, और सब ख़त्म हो जाता है, तो फिर सुबह होती है, सुंदर धूप निकलती है, लेकिन सब तरफ मंज़र, वो तो लौकिक होता है, तो पूरा मंज़र वैसे ही, मतलब टूटा फूटा बिखरा हुआ, सब तहस नहस हुआ हुआ दिखता है। लेकिन बाबा का ये जो बाबा बतला रहे हैं, इस हाहाकार के बाद तो जय जयकार होगी ना। तो हमें अपनी बुद्धि उस जय जयकार पर लगानी है, उस नई सृष्टि की रचना पर रखनी है। ऐसे मंज़रों को बुद्धि में रखना, बस ये एक जानकारी की तरह रखना है कि ये सीन आने वाला है फिल्म में, और बस ये सीन पार होने पर हमें, मतलब होता है ना कोई चीज़ है जो जल्दी से तड़प के पार कर गए, उस कुछ उस तरह का इसको हमको अपनी बुद्धि में रखना है कि ये सीन तो आना है, लेकिन जस्ट छठ से पार कर गए और फिर हम नई सृष्टि, नई दुनिया की शुरुआत में पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मौत में कोई देरी थोड़ी ही लगेगी। वास्तव में मौत होने में देरी कितना लगता है, 1 सेकंड का बात होता है ना। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। और कहते हैं वो देखो इन आत्माओं को जो निमित्त बन रही हैं इन सब युद्ध के सब के लिए, वो लोग ऐसा ऐसा कोशिश कर रहा है बॉम्ब बनाने का कि मनुष्य का प्राण झट से निकल जाए। मतलब एक बॉम्ब फटा और एकदम 2-4 सेकंड में लाखों लोग मर गए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं ना, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। वास्तव में कहते हैं वास्तव में विनाश का भी
ड्रामा में है बना हुआ। सतयुग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं चाहिए बाबा। सतयुग में इस भयानक मंजर का ज्ञान नहीं चाहिए और ना इस पतित दुनिया का भी ज्ञान चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो पूरा प्रारब्ध में खुशी में रहना है बाबा। बाबा को ही आकर ज्ञान देना है, फिर जब हम धीरे धीरे गिरेंगे, ऐसी अवस्था में पहुँचेंगे तो फिर बाबा आकर ज्ञान देंगे। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। वहाँ कहते एक बार स्थापना का कार्य हो गया फिर ज्ञान का कोई मतलब ही औचित्य ही नहीं रह जाता है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है, और जब भक्ति पूरी होती है तब अब तुमको योग बल से पावन बनना है। तो आत्मा में हमारे भूले बिसरे संस्कारों के रूप में रह जाएंगी ज्ञान की बातें, वो भी एकदम बिल्कुल भूली बिसरी हुई। तो इसलिए टूटे फूटे अवस्था में हम भक्ति शुरू करते हैं। इसीलिए भक्ति में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, और उसमें भी धीरे धीरे रावण का राज्य होने के कारण तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते पूरा हम गिर गए। तो फिर बाबा आते हैं, ज्ञान भक्ति हमारा पूरा होता है, हमें योग बल देते हैं, याद की शक्ति आती है। याद करने से, बाबा से जुड़ने से सारी शक्तियाँ हमारी जागृत होती हैं, सक्रिय होती हैं, और हम पावन बनते हैं। पावन बनने से ही तुम सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं, और जब हम पावन बनते हैं तभी हम सुख धाम में भी जा सकते हैं और शांति धाम में भी जा सकते हैं। और उसको पावन बनने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए बाबा कहते हैं चार्ट रखना पड़े। ये तो समझ गए हो, हमको बाबा को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहीं बनना है। बिल्कुल बाबा समझ गए, पूरा प्रैक्टिस सारा कुछ तैयारी यहीं हो जाएगा। वहाँ पर तो डायरेक्ट एकदम पद मिलना है। तो ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। तो ये सारी बातें शास्त्र में थोड़ी हो सकती थी। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज जब भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं। आखिर वो दिन अब आज आ ही गया जब हम भारतवासी राजाओं के राजा बनते हैं। राजाओं के राजा अर्थात अथवा महाराजा बनते हैं। राजाओं का राजा कहें या महाराजा कहें। तो पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। तो आप कहते हैं फिर क्या होगा, राजा त्रेता में क्या होगा ना, फिर विश्व महाराजा वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर राजा रानी ही रह जाएंगे। और फिर वो भी जब द्वापर में आएंगे तो फिर पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी हो जाते हैं। तो वहीं पहले पूज्य थे, पूज्य अवस्था में थे, वहीं आत्माएं अवस्था गिर के पुजारी बन गए। बाबा कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता। बाबा पुजारी नहीं बनते हैं, न ही पुजारी बनता हूँ। बाबा कहते हैं मैं पूज्य भी नहीं बनता हूँ, पुजारी भी नहीं बनता हूँ। देवताओं की वो अवस्था होती है कि पहले वो पूज्य बनते हैं, फिर गिरते गिरते पुजारी बनते हैं। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। तो भारत में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, देवी देवताओं का ही मंदिर हुआ करता है जिसमें हम पूजा करते हैं। कहीं कहीं पर है भोलेनाथ का, तो उसको 12 ज्योतिर्लिंग और इस तरह के नामों में मतलब बहुत लिमिटेड कर देते हैं। हालांकि शिव जी के मंदिर होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मंदिर कोई ना कोई माता का, कोई ना कोई देवी देवता का ही होता है। तो जैसे इस ब्रह्मा कुमार का जैसा देखे हैं, सबसे ज़्यादा इधर माता का और बजरंग बली का सबसे ज़्यादा मंदिर होता है मंदिर के मामला में। और बजरंग बली का मंदिर तो मतलब छोटा मोटा जहाँ तहाँ भरा हुआ होता है। फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है तो माता का, और भोलेनाथ का भी थोड़ा कम ही होता है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वहीं शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। तो सबसे पहले द्वापर में शिव बाबा के पहले पहले पुजारी वहीं लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से विकारी। अभी का अवस्था थोड़ी रहता है, मतलब बहुत माइनर अंतर आता है। इतना माइनर होता है कि विकारों को मतलब एक तरह से बोला जाए, जैसा इस ब्रह्म कुमार को समझ में आता है, विकारों को तो बांध के रखा जाता था। ठीक है, विकार आ गया था वजूद में, लेकिन एकदम उसको इतना नियमित, इतना संयमित रखा जाता था ना कि मतलब इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे होता है ना, पहले कुछ समय पहले तक ये देखते थे कि कुत्ते भी जैसे बांधे जाते थे ना घरों में, कोई बड़े बड़े घरों में कुत्ते रखे तो वो दरवाजे पर ही रहेगा, गेट पर ही रहेगा, उसके अंदर वो घर में कुत्ता नहीं घुस सकता है।
अभी तो क्या है, कुत्ता बेडरूम में बेड में साथ में सो रहा होता है, तो ये सब तो मतलब होता है ना जो तमो प्रधानता का एकदम आखिरी सीमा, तो वैसे ही कुछ है। तो विकार भी पहले जब था ना, आया था ना, तो एकदम उसको, ठीक है विकार आ गया है, वजूद में होता था, लेकिन एकदम उसको बहुत नियमित रखा जाता था, एकदम बांध के रखा जाता था, हर चीज़ एकदम मर्यादा से, नियम से। ऐसे ही नहीं अभी के जैसा कि एकदम कोई कुछ बचा ही नहीं है वाला बात, ऐसा नहीं था। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि एकदम फट से विकारी हो गए, बहुत श्रेष्ठ अवस्था थी। अभी से 2-3 जनरेशन पहले तो हमें लगता है कि कितने अच्छी स्थिति में थे। तो द्वापर की शुरुआत की अवस्था का तो मतलब एक तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कल्पना करें ना तो द्वापर तक पहुंच सकते हैं। त्रेता और सतयुग की तो कल्पना से इस ब्रह्म कुमार को बिल्कुल नहीं लगता है कि हम पहुंच सकते हैं। बाबा कहते हैं ये विकारी आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं, निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वहीं फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले जो शिव का मंदिर बनाए ना, उस समय तो हीरो को ही हीरा का ही शिवलिंग बनाते थे पूजा के लिए। ये किसी को भी पता नहीं है ये बात, भक्ति की ये बात भी पता है किसी को कि जो पहला शिवलिंग बनाए थे पूजा करने के लिए वो हीरा, क्योंकि उस समय तक तो हीरे जवाहरात तो भरे पड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ को पूजना है तो सबसे जो बेशकीमती होगा हीरा होगा, उसी को बनाएंगे ना। बाबा कहते हैं ये भी किसी को पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। और वास्तविक अर्थ में देखें तो बाबा कहते हैं तो भक्ति में शुरू किए तो पूजा करने के लिए लिंग बनाना था तो हीरा का लिंग बना दिए, लेकिन बाबा परमात्मा जो है वास्तव में एक बिंदी है जिनका लौकिक दुनिया में डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता है, लौकिकता की जगत में। इसीलिए बाबा कहते हैं सब कुछ समेट दो एक बिंदी, आगे पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। उस लिहाज से भी बाबा कहते हैं बिंदी, तो बिंदी को पूजें कैसे, तो एक शिवलिंग बना दिया। तो ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं, अब तो हम समझ गए बाबा। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी, और राजा जब बनाएंगे तो प्रजा भी अपने तरफ से, इसलिए आज छोटे छोटे भी मतलब चौक चौराहों पर भी मंदिर बना के रखे हुए होते हैं। तो वह कहते हैं जब राजा बनाया तो प्रजा भी बनाती है। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, तो शुरुआत में जब द्वापर था ना तो सिर्फ शिव बाबा की पूजा और कोई नहीं। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं, फिर भक्ति भी क्या हो जाती है, सतो से रजो, रजो से तमो हो गई है, और अभी तो तमो प्रधान भक्ति हो गई है। सिर्फ दिखावा ही बच गया है, भक्ति में सच्चाई तो एकदम अब ना के बराबर है। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया। बाबा कहते जब तुम रजो तमो में आ गए तो नाम हिंदू रख दिया, असल थे देवी देवताएं। बाबा कहते तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाबा कहते हैं इतना पतित हो गए कि खुद को देवता कहला ही नहीं सकते क्योंकि अपवित्र हैं। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। बाबा कहते हैं देवी देवता तो खुद को कहला सकते नहीं थे, तो फिर क्या हुआ, अवस्था इतनी गिरी हुई थी तो फिर एक हिंदू नाम रख दिया। बाबा कहते वो भी बहुत देरी से रखा। तो वास्तव में देवी देवता कहलाने लायक हमारी अवस्था नहीं होने के कारण हम अब हमारी कल्पना से इतना परे हो गया कि जब शुरू में हमें यहाँ पर ज्ञान का परिचय दिया जाता है, उसमें बोला जाता है ना, तो लगता है कितना गलत बात कह रहे हैं, हम लोगों को देवता बता रहे हैं। तो मतलब बहुत गलत समझा शुरू में एकदम स्टार्टिंग में, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा, तो मतलब गलत बात ही गलत बताई जा रही है, ये भावना आ रहा था मन में। तो अवस्था का कहानी है। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर ना पूज्य है ना पुजारी है। बाबा कहते हैं अब ये बात पूरा बुद्धि में स्पष्ट हो गया, संगम युग पर आ गए यानी बाबा का साथ मिल गया, बाबा का साथ मिल गया तो ना हम अब पुजारी रहे हैं, लेकिन अभी पूज्य भी नहीं है, तो ना पूज्य है ना पुजारी है। तुम क्या करते हो, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम धीरे धीरे पवित्र बन रहे हो, और जैसे जैसे पूरा पवित्र हो जाएंगे ना, कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो बाबा कहते हैं ये पुराना चोला छूट जाएगा।
बाबा कहते हैं बिल्कुल सहज है, बस आत्मा की स्थिति पर ध्यान लगाओ ना। आत्मा की स्थिति, आत्मा का हिसाब किताब, आत्मा की अवस्था, ये जितना अच्छा होता जाएगा शरीर आप ही छूट जाएगा। फिर हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं जो बूढ़ी माताएं हो जाती तो ना शरीर का कहीं ना कहीं हम अनुभव करते हैं, जैसे भक्ति में भी होता था कि शरीर साथ दे रहा है तब तो तीर्थ भी कर पाएंगे ना, शरीर ही नहीं चलने लगेगा तो कैसे तीर्थ करेंगे। तो इसीलिए तीर्थ भी इस ब्रह्म कुमार को इसीलिए बहुत कम उम्र में ही तीर्थ के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे, उत्साहित रहते थे। बहुत से मंदिरों में गए, बहुत से यात्राएं की कि भगवान के दर्शन और ये सब के लिए इच्छा से, क्योंकि भाई अभी जवानी है, अभी शरीर है और माता पिता को भी कराएंगे तो अच्छा पुण्य मिलता है, तो इसलिए उस भावना से करते रहे, जाते रहे। लेकिन वही चीज़, और जब ज्ञान में तो बाबा ने कहा कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बूढ़ी माताओं को देखते हैं ना, बहुत बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं। बाबा इस ब्रह्म कुमार को लगता है कि आखिर जो जितना भी हम करते हैं, जो बैठे बैठे ही भगवान से बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ तो धारणा में थोड़ा तो मेहनत लगता है। बाबा कहते हैं वो नहीं कर पाती हैं। शरीर जब एकदम ही साथ नहीं देने लगेगा तो कैसे करेंगी, क्या करेंगी। तो ये भी उनका कर्मों का हिसाब किताब है कि इतना अंत समय में इतना एकदम शरीर के गिर जाने पर ज्ञान मिला, तो वो भी तो क्या कहा जाए। बाबा कहते हैं ये तो समझते हो कि हम आत्मा हैं, तो बाबा उनके लिए बतलाते हैं कि बस आप ज़्यादा कुछ नहीं करो ना, धारणा के लिए भी बहुत ज़्यादा दुखी परेशान नहीं होना है। बस ध्यान में एक ही बात रखना है, एक ही बात बुद्धि में बिठानी है कि मैं आत्मा हूँ। तो वो जो बुरा गिरा एकदम बूढ़ा शरीर हो गया है, उस शरीर को वो भी तो मेरा विकर्म है ना, उस नज़र से देखना होगा, और तो कोई उपाय है नहीं। क्योंकि वास्तविक अर्थों में आत्मा तो सब एक जैसी है और सब तो अपने वानप्रस्थ अवस्था में है, मतलब लास्ट स्टेज पर है। तो इसलिए शरीर अगर है तो वो उनका विकर्म है ना, इस नज़र से देखेंगे और विकर्म विनाश बाबा की याद से होते हैं। तो जो काम में एकदम शरीर नहीं हो रहा है, जैसे इस ब्रह्म कुमार को भी कुछ समय पहले लगता है कि थक गए, अब शरीर से ही थक गए तो कैसे करें। तो वो सारी अवस्थाएं शायद कहीं ना कहीं उन आत्माओं को, उन बूढ़ी माताओं को अनुभव होता है। तो इसीलिए इस ब्रह्म कुमार को ऐसा लगता है कि उनको भी अब बस यही समझना है कि ये भी मेरा विकर्म है, और विकर्म है तो विकर्म तो बाबा की याद से विनाश होते हैं। मतलब आत्मिक जागृति ही लानी होगी। चूंकि बाबा का हाथ थामा है तो बाबा तो साथ देंगे ही, दिल से कहेंगे मेरा बाबा, बाबा कहते हैं वो साथ खड़े होते हैं, तो शक्तियों की जागृति का अनुभव करेंगे। और जब शक्तियां जागृत होती हैं ना तो जादू की तरह काम होता है। लौकिक काम की बात नहीं कर रहे हैं, अलौकिक स्तर पर जहाँ बुद्धि उलझती थी, फंसती थी, जीवन भर जो काम करते आए, वहाँ अगर बुद्धि जाती है तो उन सबसे बुद्धि निकलेगी। सिर्फ याद बाबा को, और बाबा को याद तभी जब खुद को आत्मा समझेंगे। अंदर से ये भावना रहेगी कि हम तो आत्मा है, ये शरीर मेरा अब छोड़ना है। लेकिन छोड़े, अब जो बूढ़ी माताएं अगर शरीर छोड़ती हैं कोई आत्मा, तो फिर नया शरीर अभी तुरंत मिलेगा, क्योंकि वो और तो कहीं जाना नहीं है, तुरंत दूसरा शरीर में जाने का मतलब पुरुषार्थ का समय खत्म। अब नया शरीर में जाएंगी, एक तो पहले गर्भ में सजाएं मिलेंगी, फिर नया शरीर में जहाँ भी जन्म होगा वहाँ पर जब तक होश संभालेंगे, शरीर चलने में स्थिति में आएंगे, कम से कम 4-5 साल मिनिमम, और 1 साल लगभग गर्भ में, तो 6 साल। यहाँ समय कहाँ बचा है। इसीलिए जब तक शरीर में है जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ कर लें उतना अच्छा। तो बाबा कहते हैं इतना तो समझते हो कि हम आत्मा हैं, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, तो आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। तो वो सर्व जो कहा है इस ब्रह्म कुमार ने, सब विकर्म है, विकारों का किया हुआ हमें सामने मिल रहा है परिस्थिति बनकर। तो वो शरीर का बूढ़ापन भी परिस्थिति ही बना ना। तो बाबा भी आत्माओं से बात करते हैं, तो ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान बाबा हम आत्माओं को दे रहे हैं ना। बाबा कहते हैं हे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो इस बात का हमें पूरा मान रखना है, पूरा इसका अनुभव पाना है कि निराकार परमात्मा पिता मुझ निराकार आत्मा को पढ़ाते हैं।
निज तौर पर फुर्सत से बैठकर मेरे सम्मुख मुझे ज्ञान दे रहे हैं, शक्तियों का संचार कर रहे हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है नहीं, तो परमात्मा पिता का तो अपना शरीर है नहीं, तो वो ज्ञान के सागर पतित पावन हैं, उनमें सब गुण हैं। तो उनका अनुभव अभी हम उन ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के साथ उनके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं ना, उनकी उपस्थिति का अनुभव भी कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मना भव, मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना ज़्यादा हम बाबा की याद में आएंगे, यानी हमारी आत्मिक स्थिति, आत्मिक गुण जो मेरे बाबा में है, वो सारे गुण मुझ में भी हैं। वो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, शिथिल पड़े हुए हैं, तो वो सारे सक्रिय होते जाएंगे और हमारे विकर्म, हमारी प्रतिक्रिया उसी अनुसार आएगी और वो विकर्म वहीं के वहीं विनाश हो जाएगा। क्योंकि जो परिस्थिति आती है ना, उस परिस्थिति, जैसे एक समझ लें कि जो दादियों के मुंह से हमने सुना ना पेपर टाइगर, तो उस पेपर टाइगर में जो एनर्जी आती है ना, वो जो एक्ट करता है, वो एक्ट करने के लिए उसकी जो एनर्जी उसमें चाहिए। जो कोई भी खिलौना चलता है तो बैटरी से या चाबी से, तो जो चाबी या बैटरी क्या है, एनर्जी उसको स्टोर करके दिया गया। तो वो जो एनर्जी है ना, ये परिस्थिति नाम की जो खिलौना हमारे सामने आता है, जो परिस्थिति आती है, उसकी एनर्जी हमारी ही बैटरी होती है। तो अगर हमने उस पर रावण के विकारों वाला संस्कार का प्रतिक्रिया दिया ना, तो हमारी बैटरी का कनेक्शन उनसे जुड़ जाता है, उस परिस्थिति से जुड़ जाता है और वो परिस्थिति एक्ट करने लगती है रियल का। तो हमें लगता है कि असली का शेर आया हुआ है। लेकिन जब हम दैवी गुणों वाला प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो बैटरी का लीकेज नहीं होता है, बैटरी पूरी तरह से हमारे पास होती है, फुल पोटेंशियल हमारे प्रतिक्रिया पर होता है। तो सामने वाले को एनर्जी मिलती ही नहीं है, हमारी एनर्जी फुल होती है, वो भस्म हो जाता है वहीं पे खड़े खड़े। बहुत ज़बरदस्त है। एक ये बिंदु इस ब्रह्म कुमार ने कई बार परिस्थिति के भस्म होने की बात की थी, लेकिन इस उदाहरण में ये एक बिंदु रह गया था कि जो एनर्जी होता है ना, उसका बैटरी का कनेक्शन हमारे ही बैटरी से वो जोड़ लेता है और हमारे ही सामने एक्ट करके दिखाता है। जैसे एक अगर समझे कि टीवी का स्क्रीन ही है, तो स्क्रीन भी चलता है तो बिजली से ही चल रहा होता है ना। इलेक्ट्रिक उसको चाहिए, करंट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो स्क्रीन चलाने के लिए भी जो एनर्जी है ना, वो हमसे ही ले रहा है। वो हमारे ही बैटरी से जो हमने हमारे तार निकले हुए उसमें मतलब होता है ना, चोरी कर लेता है। जैसे सरकारी बिजली की चोरी होती है ना, तार जा रहा है सड़क से, उसमें से हुक लगा दिया, बिजली अपना काम कर रहे हैं। बहुत से पहले तो होता था, आजकल तो तारों को ही बदल दिया है, पहले तो बहुत ज़बरदस्त होता था, तो हुक लगा दो, बिजली की चोरी हो रही है। ऐसे ही हमारी एनर्जी की चोरी ये सामने वाली परिस्थिति करती है। तो जब हम इसको, जैसे अब गवर्नमेंट ने भी उसको तार को ऐसा कुछ बाइंडिंग कर दिया ना कि अब उसमें से कहीं पर भी ऐसे हुक लगा दो नहीं आएगा, करंट पकड़ेगा ही नहीं हो सकता, हुकिंग नहीं हो सकती है। तो वैसे ही हम जब दैवी गुणों के संस्कारों से उसको अपने ऊर्जा को पूरे तरह से बांध लेते हैं, उसमें पूरा सक्रिय कर लेते हैं, तो फिर हुकिंग नहीं हो सकती। और जब हुकिंग नहीं होती है तो जो सामने वाली परिस्थिति आती है, मतलब वही हो गया कि मेरे ही घर के सामने आ करके मेरे ही घर का बिजली चुरा करके और हम ही को डरा रहा है। तो हम अपना कनेक्शन इतना टाइट कर लेंगे कि मेरा घर से तुम बिजली ले नहीं सकते हो, तो तुम्हारा कुछ, फिर तुम एक डब्बा हो जाओगे। तो डब्बा हो गया, उठा के फेंक देंगे। तो जो परिस्थिति आती है वो हमसे ही ऊर्जा लेती है, बस इतना शॉर्ट फॉर्म में समझना है। और हम अपनी ऊर्जा नहीं दें, हमसे वो ऊर्जा उस परिस्थिति में नहीं जाएगी अगर हम दैवी गुणों की प्रतिक्रिया उस पर देते हैं। और अगर रावण वाला दिए तो वो सक्रिय, उसको कनेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से बाबा की याद में रहकर विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो कि हम ब्राह्मण हैं, तो अभी हम ये सारा ज्ञान हमें मिल रहा है, भगवान का साथ हमें मिल रहा है, तो हम ब्राह्मण हो गए। फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य और शूद्रवंशी बनेंगे और फिर ड्रामा का चक्र में आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा चक्र होगा। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं ये पूरा चक्र है जो एकदम बराबर
चलता रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कहते हैं अब जाकर के तुम क्या हुए हो, बुद्धि में ये सारा चक्र का ज्ञान फिरता है, और जिसके कारण हम सुदर्शन चक्रधारी राजा, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो पूरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान और योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पहले तो पूरा पूज्य बनना है, और आत्मा के जो बुरे संस्कार आ चुके हैं, संस्कारों का बंधन जो हमें बांध चुका है, उन गांठों को खोलना है। कैसे? ज्ञान से और योग से। ज्ञान से स्पष्ट दिखाई देता है कौन सा विकार, कैसा विकार, कहाँ पे विकार। और फिर याद की शक्ति, याद से क्या होती है, गुणवत्ताएं सक्रिय होती हैं, शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो उसको हम अच्छे से खोल पाते हैं और वो आंखें खुल जाएंगी, वो पुराने संस्कार समाप्त हो जाएंगे और हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। दूसरा बिंदु है शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। बाबा कहते हैं लौकिक रीति के काम करते हुए, किरदार निभाते हुए हमें पढ़ाई पढ़नी भी है, पढ़ानी भी है, और उसमें ही योग बल का प्रैक्टिकल में अभ्यास करते रहना है। योग बल का मतलब क्या हो गया? याद से जागृत होने वाली शक्ति। तो शक्तियों की जागृति आएगी तो हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करेंगे, और जहाँ बाबा की चैतन्य उपस्थिति हो गई तो फिर तो हम विजयी हो ही गए। और विजयी होने का मतलब बाबा ने आज ही कहा, विजयी दाना बनेंगे, विजयी माला में आएंगे तो राजाई पद मिल ही जाना है। हाँ जी बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति इतनी श्रेष्ठ बना लो, इतनी श्रेष्ठ बना लो कि माया को स्वयं के आगे झुका दो, माया आके सामने नमस्ते करके निकल जाए। इतना हाईएस्ट अधिकारी, और ऐसा करते हैं तो बाबा कहते हैं हम हाईएस्ट पद का अधिकारी बन जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं। लौकिक में भी हमने ये देखा था, जो भी महान आत्मा होते हैं, कोई भी बहुत श्रेष्ठ बने होते हैं, लौकिक दृष्टि से जब तक थे तब तक देखते थे कि उनके आगे हर कोई झुकेगा, वो थोड़ी किसी के आगे झुकेंगे, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाबा की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहीं भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। बाबा हमें श्रेष्ठता का एक ऐसा सम्मान आज दे रहे हैं जो पहले भी बाबा ने कहा है, लेकिन आज इस तरीके से कह रहे हैं कि हम आत्माएं बाबा की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, बहुत बड़ा सम्मान बाबा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं और जब हम इतना बाबा का चुना हुआ सर्वश्रेष्ठ आत्मा है तो हम चाहे कोई भी परिस्थिति हो, माया का कोई भी आकर्षण का रूप हो,
अपने को उसके आगे झुका नहीं सकती। बाबा का निरादर होगा तो अब कभी भी, अब जो कहते हैं जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमें झुकाने की स्थिति में स्थित होना है, झुकना नहीं है। तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी। बाबा कहते जब इतना श्रेष्ठ अधिकारी बनेंगे, इतना श्रेष्ठ पद पर स्थित होंगे ना, तब उसके आगे जो सतयुग में प्रजा मिलेगी, बाबा कहते हैं उस प्रजा ना समान में झुकेगी। मतलब उनका झुकना, उनको आदर, उनके मन में वो आभार होगा, श्रद्धा से झुकेंगे ना। और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। और बाबा कहते हैं जब स्वर्ग होगा तो वहाँ पर जो प्रजा होगी वो आदर से, वो सम्मान से, वो मान से वो झुकेगी। मान देने के लिए उनके मन में ये श्रद्धा होगी, तो उस श्रद्धा से वो झुकेंगे। और फिर द्वापर से तो बाबा कहते हैं कि भक्त लोग तो झुकते ही रहेंगे। तो अभी हमें माया को झुकाना है, और ऐसा झुकाना है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक बाबा कहते हैं झुकते रहेंगे। सभी लोग झुकते रहेंगे, सभी झुकेंगे, हमें झुकना नहीं है कोई भी परिस्थिति में, कोई भी माया के आकर्षण के रूपों में। समझ गए बाबा? और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, कर्म के समय योग का संतुलन ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। और कहते हैं कर्म करने लगते हो तो योग छूट जाता है, बाबा की याद से छूट जाते हैं। और जब याद में बैठते हो तो कर्म पूरा रोक देते हो। बाबा कहते हैं नहीं, इसका संतुलन बनाना है, कर्म करते हुए याद में रहना है, तब होंगे हम वास्तविक अर्थों में कर्म योगी। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य और साकार मुरली को अध्ययन करने का, उनकी चैतन्य उपस्थिति में अनुभव करने का प्रयास किया, और परमात्मा की चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इससे अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। और ऐसी स्थिति में स्थित होने के लिए, शक्तिशाली याद का अनुभव करने के लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए, आज जो इशारा मेरे बाबा दे रहे हैं वो है कि कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं जब योग में आत्माभिमानी स्थिति में होने का अभ्यास करने के लिए बैठे हो, बिंदु रूप में स्थित होने के लिए बैठे हो, और या तुमको सेवा आ रहा है, तो बाबा कहते हैं वो भी सही नहीं है। ठीक है, सेवा का भावना है, लेकिन उस वक्त के लिए वो सही नहीं है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। वो जो पेपर, अंतिम पेपर होगा ना, वो एक क्षण का होगा, उसमें अशरीरी बनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो सीधा हाँ और ना का में आएगा। बाकी क्वेश्चन में होता है ना, डिस्क्रिप्शन होता है, तो कुछ सही है कुछ गलत है, मिला जुला के ओवरऑल सही है, वो सब नहीं होगा वहाँ पे। वो फाइनल आंसर है, 1 सेकंड का समय होगा, और एक ही उसमें क्राइटेरिया है, आत्माभिमानी बने कि नहीं बने। बाबा कहते हैं अगर एक क्षण में अगर सेवा का ही संकल्प चला तो भी पेपर में तो फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाबा के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। उस वक्त मैं आत्मा बिंदी हूँ, इसके अलावा और कुछ भी याद न रह जाए। तो ये बात अभ्यास से आएगी, बिना अभ्यास के ये नहीं हो सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं उस समय सिवाय बाबा के, यानी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के कुछ भी याद ना आए। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, सेवा का जहाँ बात होगा साकार में आ जाएंगे, लेकिन हमें कहाँ रहना है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अवस्था में खुद को भी रखना है, और खुद को ही रखना है। वास्तव में देखें तो बाबा की याद का मतलब क्या हुआ? बाबा के अलावा कुछ याद नहीं होने का मतलब क्या हुआ?
कि मुझ आत्मा में वो सारी गुणवत्ताएं एकदम पराकाष्ठा पर, एकदम बाबा के समतुल्य। तभी तो बाबा की याद से हम इतना कनेक्ट हो गए, इतना कनेक्ट हो गए कि हम बाबा के बगल में पहुंच गए। तभी ना हम उस अवस्था में रहेंगे कि हम पार कर जाएं। बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की चीज़ है कि बाबा का ही याद का मतलब मुझ आत्मा में बाबा की वो सारी गुणवत्ताएं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का वो सारा गुण इतना सक्रिय रहे कि हम एक क्षण में पार कर जाएं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। वह कहते इसलिए अब जो सेवा में भी कर रहे हैं तो भी उस समय जो स्थिति चाहिए, अगर वो स्थिति में तुरंत नहीं आ पाते हैं तो फिर अंत समय में हमें धोखा मिल जाएगा। धोखा हो जाएगा ना। सोचते रहेंगे अरे हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, और वो एक क्षण का टाइम है, आप कर लेंगे में आपको 5 सेकंड लग रहा होगा, टाइम मिले कहाँ, 1 सेकंड में पेपर खत्म, फेल हो गए, चलिए निकलिए वाली बात है। इसीलिए धोखा ना हो जाए इसका ध्यान रखना है। पूरा पूरा अभ्यास में निपुण होना है, निपुणता पर पूरा ध्यान रखना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से निपुण होते चले। हाँ जी बाबा, इस लौकिक जीवन का बस एक ही उद्देश्य है बाबा, अभ्यास, अभ्यास और बस अभ्यास। अच्छा, ओम शांति।